हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छतरपुर में जिस प्रकार पथराव हुआ, कट्टरपंथियों को कड़ा पैगाम है कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी का। अगर कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनका भी बुलडोजर वाला पर्चा निकाल देंगे। यार वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। ये हुंकार है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की। ये कट्टरपंथता से, ये कट्टरपंथियों का कड़ा पैगाम है कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। हजारों लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन अब उन्होंने उन कट्टरपंथियों की करतूतों पर कड़ा प्रहार किया है जो देश की शांति भंग कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री बुलडोजर वाली पर्ची भी निकाल देंगे। कुछ इसी अंदाज में बेहद कड़े शब्दों में धीरेन्द्र शास्त्री चेतावनी दे रहे हैं। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब आपको बता दें उन्होंने असल में ऐसा कहा क्यों। दरअसल छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी शहजाद के करोड़ों के मकान को पुलिस ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। इससे पहले पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके थे, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए थे। यही नहीं, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपने नाम के आगे हिंदू लिखने की भी अपील की है। इसके पीछे उनका मानना है कि भारत में जात पात का संकट बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहां। इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए, इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात। और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव-गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने हिंसा फैलाने वालों से अपील की है कि भारत को बांग्लादेश मत बनाएं। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले भी भारत सरकार से वो अपील कर चुके हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। अब आप इन दो तस्वीरों पर गौर करिए और देखिए आखिर कैसे बांग्लादेश में पुलिस वालों पर ही हमले हो रहे हैं, जबकि छतरपुर में पुलिस थाने में हुए पथराव के बाद हालात गंभीर हो गए थे, जिसे संभालने के प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। हालांकि बागेश्वर धाम के बाबा के विवादित बयान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से मुझे तो ये लगता है कि देश अब संविधान से नहीं धर्म से चलेगा। लगता है धर्म संविधान का राज खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि छत के नीचे से मकान खिसक जाएगा, नाम के आगे हिंदू आप लगा लें, क्या इस तरीके के बयान देना क्या देश के हित में है? इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे रेप की घटनाएं हो या जिस तरीके की घटनाएं हो। वैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान देश में शांति और अमन के लिए माने जा रहे हैं, जबकि उनके बयान पर हो रही सियासत लगातार बढ़ रही है।